हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 फॉर क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 द वर्ड्स ऑफ नंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विदाउट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीज़न, आपको जो है बिना जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड के आपको ये बताना, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हुए आपको इन रेशनल नंबर में बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा रिपीटिंग है। देन चेक योर आंसर, फिर आपको अपना आंसर चेक भी करना है बाय एक्सप्लिटिंग परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न मेथड, फिर आपको जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसे चेक भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग वो रेशनल नंबर होंगे जिनका रिमाइंडर क्या हो, ज़ीरो हो, जिनका रिमाइंडर क्या आ रहा हो, ज़ीरो आ रहा हो। ठीक है, यानी कि वो रेशनल नंबर जो है पूरी टाइम जो है डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, और रिपीटिंग क्या होता है? रिपीटिंग का मतलब हो गया रिपीट होना, यानी कि जिसमें नंबर्स क्या हो, बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, यानी जिसमें रिमाइंडर क्या हो, रिमाइंडर नॉट ज़ीरो, जिसमें रिमाइंडर क्या ना आ रहा हो, ज़ीरो ना आ रहा हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अपना 7/20। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 7/20। ठीक है, तो पहले इससे जो है विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे 7 को एज इट इज़ लिखेंगे। सबसे पहले हम 20 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, 20 के फैक्टर क्या होंगे? 2 1 ज़ा 10 टाइम्स, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं है बिना लॉन्ग डिवीज़न के। तो सिंपल सा ये है कि इफ़, ये याद रखना है कि इफ़ डिनोमिनेटर इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर आपका डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो, या फिर सिंपल 2 की टेबल का हो, या फिर सिंपल 5 की टेबल का हो। ठीक है, तब आपका जो है देन रेशनल नंबर, तब आपका रेशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। देन रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, तब आपका रेशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। सो अब यहाँ पे जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n में है, तो 7/20 इज़, हमारा 7/20 क्या आ जाएगा? इज़ टर्मिनेटिंग। यहाँ पे लिख लेते हैं, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसको जो है हमने चेक भी करना है। चेक कैसे करेंगे? चेक करना हमने लॉन्ग मेथड से, यानी सिंपल 20 को जो है 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा, ज़ीरो बढ़ेगा। ठीक है, 20 3 ज़ा 60। ठीक है, ज़ीरो का ज़ीरो, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगाया तो ऑटोमेटिक एक ज़ीरो आ जाएगा। 25 ज़ा 100। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? हमारा ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे जब भी रिमाइंडर ज़ीरो हो तो वो सीधा क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड से भी हमने चेक कर लिया। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इसका क्या था? ये था हमारा 4/15। अब हमें जो है 4/15 को भी चेक करना है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4/15। ठीक है, 4/15, 15 के फैक्टर करेंगे तो आता है 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो 4/15 इज 4/15 हमारा क्या हो जाएगा? रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसे जो है हमने चेक करना है। चेक करेंगे हम अपना लॉन्ग मेथड से। ठीक है,
और देखेंगे कि इसमें कौन जो है, कौन सा डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे 15, यहाँ पे लिखेंगे 4। 15 का 4 में नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। 15 2 जा 30, 0, 4 में से 3 गया 1, ऑटोमेटिक एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 15 6 जा 19, ठीक है 0, 10 में से 1 9 गया 1, अगेन 0, फिर अगेन जो है हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर से 90, फिर से जो है ये अगेन क्या बन जाएगा 100। अब इसे आगे करते करते जाएंगे, अगेन हम जो है रिमाइंडर में हमारा क्या बनता जाएगा 100 100 बनता जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो है हमारा डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो 4/15 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 4/15 का जो आंसर आया है वो क्या आया है 0.26666, अभी रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब जो नंबर हमारा रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, सब बार लगा लेते हैं, इसे बार कहते हैं। ठीक है, इस बार का मतलब यही होता है कि ये ही पर्टिकुलर नंबर क्या है आगे जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा था, फ्रैक्शन, ये था हमारा 13/250। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है 13 एज इट इज़ आएगा, 250 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 × 5⁵। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम डिनोमिनेटर, हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n, सो 13/250 इज़ क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसे जो हमने चेक भी करना है तो चेक करते हैं हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। यहाँ पे लिखेंगे हम 250 और यहाँ पर आएगा हमारा 30। ठीक है, 215 का ये 13 तो है जो है हमारा छोटा नंबर है, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 130 में आगे नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 0 टाइम जो है हम 250 का करेंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक ही 0 आता है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 0 लगाते तो दो एरो जो है एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है 0 टाइम्स हम 250 को देंगे तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 0 लिखेंगे हम, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो अगेन हमारा क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है, 0 0 0 तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगेन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 250 में जो है 1300 को देखेंगे तो ये जाएगा हमारा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 25, 5 से कितना होता है, ये होता है 125, ये हो जाएगा माइनस 0 का 0, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, ये तो कट जाएगा। अब जो है यहाँ पर अगेन एक 0 आ जाएगा। 250 के टेबल में 500 जो है 2 टाइम्स आता है, ये हो जाएगा 500, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, यानी टाइम ये रेशनल नंबर हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13/250 इक्वल टू जाएगा 0.052। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीज़न फॉर 1/3। हमें जो है 1/3 के लिए जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। ठीक है, फिर इसमें देखना है कि कौन से डिजिट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। डज इट साइक्लिक प्रॉपर्टीज़, क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ है। इफ़ यू वैल्यू 2/13 नाउ कंप्यूट 3/14, फिर हमको जो है इन सब की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर हमें बताना है कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि जो नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, साइक्लिक का मतलब होता है एक तरह का सर्कल, सर्कल का मतलब हो गया कि बार बार वही नंबर जो है रिपीट होना। ठीक है, तो अब इसे जो है क्वेश्चन से समझेंगे। सबसे पहले हम 1/13 को जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट जैसे लगेगा एक 0 बढ़ जाएगा। 13 का 10 में नहीं जाता है तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 0 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अगेन। अब यहाँ पे जो है पॉइंट लगेगा एक 0 पड़ेगा। ठीक है, तो 13 7 जा
13 7 जा हमारा कितना होता है 91, 10 में से 1 गया 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 13 6 जा, 13 6 जा कितना होता है हमारा 78, माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया कितना हो गया 2, 8 में से 1 गया 8 में से 7 गया 1, अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा, 120 हो गया, ठीक है। 120 ये कितने टाइम्स आएगा, ये आ जाएगा हमारा 13 9 जा 117, माइनस करेंगे 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा हमारा 3, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 13 जो है 9, अब यहाँ पे जो है 13 2 जा 26 होता है, ठीक है। 10 में से 6 गया कितना हो गया हमारा 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 40, ठीक है। फिर ये जाएगा 3 टाइम्स, 13 3 से कितना हो गया 39, ठीक है। 10 में से 9 गया कितना हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया तो अगेन यहाँ पे एक 0 आएगा, ठीक है। फिर 10 टाइम्स नहीं जाता, फिर से अगेन 0 आएगा, फिर वो 100 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर यही सीरीज़ जो है वापस से रिपीट होती जाएगी, यानी कि यही नंबर जो है वापस से हमारे रिपीट होते जाएंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं 1/13 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या नंबर लिखते हैं 0.07692 है ना। अब यहाँ पे जो है फिर से जो है यही 07963 जो है 0, अब 10 आ गया, फिर से जो है यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, फिर से यहाँ पे जो है डबल 0 आएगा इस तरह से, फिर जो है 10 अगेन आएगा, फिर 100 बन जाएगा, फिर से जो है ये 7 टाइम्स आएगा। तो यानी ये पूरा नंबर पॉइंट के बाद जो ये पूरा नंबर है ये वापस से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब भी रिपीट होता है तो हम ऊपर से क्या लगा लेते हैं, बार लगा लेते हैं। इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर जो है बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये सब क्या हमारे रिपीटिंग ब्लॉक्स है, रिपीटिंग ब्लॉक्स को या रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है हम किसकी वैल्यू निकालनी है, निकालनी हमने 2/13 की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2/13, 2/13 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 1/13, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी 2 इंटू 1/13 की वैल्यू कितनी आई थी 0.07692 हो गया बार, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई जब इस पूरे के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 का 8 कैरी किया 1, 6 2 जा 12, 13, 7 2 जा 14 और एक 1 15, पूरा 15 ही हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। वापस इसके ऊपर जो है बाहर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 76923 था, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कोई अलग ही नंबर आ रहा है हमारा 15384, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नंबर हमारे सेम नहीं है। तो साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक में जो है नंबर हमारे क्या होना, साइक्लिक यानी सर्कल, सर्कल का मतलब एक तरह से घूम फिर के वही नंबर वापस आना। तो यहाँ पे ना 7 आ रहा है ना ये पूरा नंबर ही नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये जो है हमारा साइक्लिक ना प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना 2/, यहाँ पे लिखेंगे हम 2/13 इज नॉट शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम जो है 3/13 को चेक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 3/13 इक्वल टू 3 इंटू 1/13 इक्वल टू 3 इंटू 1/13 की वैल्यू थी 0.07692 ऊपर पूरा बार, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को तो यह हो जाएगा हमारा 0.230769, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर हम कंपेयर करें, देखो 7 7 पूरा है, 6 पूरा है, 9 पूरा है, 2 पूरा है, 3 पूरा है, 0 भी है। तो यानी यही डिजिट जो है आपस में जो है रिपीट हो रहे हैं, भले ही आगे पीछे हो रहे हैं लेकिन पूरे के पूरे डिजिट जो है हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो यानी कि ये क्या करेगा, हमारा साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
3/13 showing cyclic प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो है हम करेंगे नेक्स्ट अपना 4/13 को। 4/13 इक्वल टू कितना होता है, 4 इंटू 1/13 इक्वल टू 4 इंटू 0.07692 इन सब के ऊपर बार। ठीक है, और 4 की मल्टीप्लाई इन सब से करेंगे तो डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेती हूँ मल्टीप्लाई करके, 0.3079692 पर बार। अब कंपेयर करते हैं कि सारे डिजिट जो है यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, 3 है, 0 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 2 भी है। तो यानी कि यहाँ पे भी जो है 4/13 शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमें क्लासीफाई करना है कि ये नंबर जो हमारे रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले हमारा है √81, इसे यहीं पर कर लेते हैं। √81, 81 जो है किसका रूट होता है, ये तो सिंपली यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। ये रूट है, स्क्वायर रूट है, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा 9 का। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो 9 कैसा होता है हमारा, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसको आर से डिनोट करो, चाहे इसे हम कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, √12 है, √12 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहीं पर कर लेती हूँ मैं √12 का भी। √12 के अगर हम फैक्टर करें तो ये कितना होगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 जो है इस स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, √3। ठीक है, अब ये किस तरह का है, ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इरेशनल, क्योंकि इसे आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते, रेशनल नंबर तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे रूट आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। तो √12 हमारा कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है, 0.333। अब यहाँ पे 333 बार बार है, तो यानी 33 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको यहाँ पे करते हैं हम थर्ड को, ये था 0.3333 तो डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट, इसको x मानना है, लेट x इक्वल टू 0.3। अब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा दो बार। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.3, इसको लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जितने नंबर्स के ऊपर जो है हमारा बार हो, यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है, तो जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने जो है 10 से हम जो है उसको मल्टीप्लाई, उतने ज़ीरो हमें लिखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 10x इक्वल टू, अब 10 से करेंगे यहाँ पे तो पॉइंट जो है जितने ज़ीरो होते हैं उतने जो है पॉइंट हमारा क्या होता है, आगे खिसकता रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक ज़ीरो है तो पॉइंट जो है एक ही डिजिट आगे खिसकेगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3.3 पर बार, इस तरह से। तो हो जाएगा हमारा of सेकंड squares इक्वेशन। ठीक है, due to अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेकंड इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन सेकंड कहती है 10x इक्वल टू 3.3 बार। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन कहती है x इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, इसको करना है माइनस। ठीक है, 10 में से जो है 1 कितना हो जाएगा, 9x के हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, 10 में से 1 गया 9, x तो x ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखेंगे पॉइंट्स जो 3 बार ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 में से ये 3
3 बार का मतलब हो गया 3 3 3 आगे होगा, इसके नीचे भी 3 3 आगे, तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 में से 0 गया, ये तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3.0 यानी 3 ही लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 9x इक्वल टू 3। तो यानी x इक्वल टू 3/9, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/3। ठीक है, x की वैल्यू 1/3 आ गई। तो यानी हमने x किसको माना था, इस क्वेश्चन को माना था। तो यानी ये क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई 1/3, यानी 0.333। ये कैसा नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है 0.12345 12345 12345। ठीक है, यानी 1 2 3 5 के बाद जो है फिर से हमारा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं फोर्थ को हम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 0.12345। ठीक है, अगेन 1 2 3 4 5 हो रहा था इसका। तो यानी कि जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा लेते हैं। 5 के बाद से फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको करते हैं यहाँ से लेट, हम मानेंगे फिर से वही क्वेश्चन करेंगे। लेट x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.12345। फिर यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 2 3 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बार नहीं लिखना है तो। अब यहाँ पे देखेंगे कितने जो है, कितने डिजिट पे जो है बार है। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पे बार है। तो यानी यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5। तो यानी 5 0 लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख लेंगे 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10,000। 10,000 से जो है हमने बोथ साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 10,000 बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 10,000 x इक्वल टू। अब यहाँ पे करेंगे तो पॉइंट जो है हमारे कितने डिजिट खिसक जाएगा, 5 डिजिट। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 पॉइंट, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5। इस तरह से ऐसा चलता रहेगा क्योंकि सेकेंड इक्वेशन। फिर क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 1 लैक हो जाएगा ये। x इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5.1 2 3 4 5। ठीक है, माइनस का x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट के नीचे लिख लेना पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे करेंगे इसे माइनस। ठीक है, ये माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 999। ठीक है, x इक्वल टू, ठीक है, इसे माइनस करेंगे। देखो पॉइंट के बाद ये तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा हमारे पास कितना 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 अपॉन में, ये अपॉन में चला जाएगा 99,000। ठीक है, अब ये कटेगा आपका किससे, ये कट जाएगा आपका 3 से। ठीक है, ये कटेगा आपका 3 से, तो यहाँ नीचे तो आपका कितना आ जाएगा 33,000। ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 4 जा 6, सॉरी 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर अगेन 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x जो है हमारा किस में आ गया, ये रेशनल नंबर में आ गया, फैक्टर में आ रहा है यानी रेशनल नंबर में आ रहा है। तो सिंपल जो है 0.12345 बार ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट
इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में है 1.01 001 फिर 0001 इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपना फिफ्थ पार्ट क्या है, ये है 1 पॉइंट था ये हमारा 1.01, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.01, फिर क्या था 001, फिर 0001, फिर 401, इस तरह से ये था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न कैसा आ रहा है हमारा, इस पैटर्न में जो है हमारे ज़ीरो क्या हो रहे हैं, बार बार जो है आगे जाके क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे 1 ज़ीरो था, फिर 2 ज़ीरो आ गए, फिर 3 ज़ीरो आ गए, फिर 4 ज़ीरो। तो यहाँ पे डेसिमल क्या हो रहे हैं, डेसिमल नंबर जो है वो रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर डेसिमल आर नॉट रिपीटिंग, सो ना ही ये रिपीटिंग है, नॉट रिपीटिंग, और नॉट यहाँ पे लिखते हैं नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा क्योंकि आगे क्या है डॉट 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 हो रहा है, तो नॉट टर्मिनेटिंग। सो इट इज़, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर तो एक वो होते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, दूसरा इरेशनल नंबर वो होते हैं जो ना ही रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, जो ना तो रिपीट होते हैं ना तो टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। टर्मिनेट यानी रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ज़ीरो हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट लगा यानी नंबर आगे बढ़ रहा है। नॉट रिपीटिंग यानी यहाँ पे जो है आपके नंबर्स क्या है, रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4, यहाँ पर डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जब भी डिजिट रिपीट होती है यहाँ पे रिपीटिंग रेशनल नंबर है, तो जब भी रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसी था 3 3 3 रिपीट हो रहा था, यानी ये भी क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है डिजिट आपकी रिपीट नहीं हो रही तो इसलिए ये क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसका है 23 पॉइंट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है ना, इसके आगे डॉट डैश 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 लगा नहीं है, फुल स्टॉप है। और यहाँ पे जो है कोई भी नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप तो है। फुल स्टॉप का मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन यहीं पर आपका क्या है, फिनिश है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, तो डायरेक्ट ये जो आपका लास्ट कुछ पार्ट होगा ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको यहीं पर कर लेते हैं, इट इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको रेशनल नंबर क्या होता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये पूरा नंबर लिख लेते हैं 23 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को जो हम इस साइड लेके जाएंगे तब देखते हैं कितने डिजिट है, ये है हमारी, तो 2 तक ये कौन कितनी डिजिट है हमारी, 2 तक अगर हम पॉइंट के यहाँ तक देखें, अगर इस ज़ीरो को इंक्लूड ना करें तो 2 तक अगर देखें तो ये हमारी कितनी है 20 डिजिट। तो यानी इसको जो है रेशनल के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, द नंबर 0.9 विच मीन्स 0.99, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 9 है हमारा, ये क्या हो रहा है हमारा रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। इट इज़ अ रेशनल नंबर, अब रिपीट हो रहा है तो यानी कि ये रेशनल नंबर तो होगा ही होगा। यूजिंग अलजेब्रा एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई 10 एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सप्लेन वाई 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमें एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसे हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। आंसर जो है लास्ट में देखेंगे, लास्ट में इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, मान लेते हैं 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9999 हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। सब्ट्रैक्ट सेकेंड सब्ट्रैक्ट सेकेंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। x इक्वल टू 0.999 डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 ये तो पूरा कैंसिल आउट होगा। 9 में से इधर तो 9 आ जाएगा, इधर भी क्या आएगा हमारा 9 ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। यानी 0.99 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे जो है हम ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, ये एग्जैक्टली हो रहा है हमारे 1 के इक्वल। ये भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक 1/7 इज साइक्लिक नंबर। ठीक है। 1/7 कैसा एक साइक्लिक नंबर है। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल 1/9 प्रोड्यूस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। ठीक है। हमें जो है ऐसे ही और नंबर्स जो है फाइंड आउट करने हैं जिनके जो है डिजिट क्या आ रहे हों, बार बार रिपीट हो रहे हों और वो क्या हो साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। ठीक है। तो पहले जो है एक बार 1/7 को देखते हैं। 1/7 अगर हम इसको देखें 1/7 का मतलब क्या होगा, 1/7 का मतलब जो है 7 को जो है 1 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो इसको करते हैं यहाँ पे, एक बार इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है। पॉइंट लगेगा, 0 पड़ेगा। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, कितना हो गया हमारा 3, अगेन 0 आएगा। ठीक है। 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2, अगेन 0 आएगा। 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6, 0 आएगा। 7 8 जा 56। अभी देखना यहाँ पे कोई नंबर हमारे रिपीट हो नहीं रहे हैं, तो जब तक रिपीट नहीं होंगे तब तक हम इसे डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है। तो 10 में से 6 क्या कितना हो गया 4, अगेन यहाँ पे 40 हो गया। अब देखना यहाँ कहीं अभी तक 40 तो आए नहीं है। ठीक है। तो अब इसे जो है हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, 10 में से 5 क्या 5, ये तो गया 50 आ गया। अब 7 टाइम्स आएगा। ठीक है। 7 7 जा कितना हो गया 49, 10 में से 1 गया 1। ठीक है। अब ये 1 और ये भी 1, तो अगेन जो है फिर से ये 10 बन जाएगा। अगेन जो है वापस से जो है 7 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, यानी ये रिपीट डिजिट जो है फिर से क्या हो रही है हमारी रिपीट हो रही है। तो 1/7 इक्वल टू 0.14285 रिपीट कहाँ से होगा, फिर से 1 से रिपीट होगा। ठीक है। अब साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जब आपके डिजिट जो हैं वो बार बार क्या हो रहे हों, रिपीट हो रहा। अगर 1/7 या 2/7 करें तो 2 इंटू 1/7 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 0.14285 इसके ऊपर बार आएगा। ठीक है। अब इसे इंटू कैसे करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले 2 की करो 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 का 4 कैरी गया 1। ठीक है। अब पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है 1/7 एक साइक्लिक नंबर है। साइक्लिक का नंबर मतलब हो गया कि यही डिजिट जो है वापस से क्या होगी रिपीट होगी। ठीक है। अब यहाँ पे 4 आ गया। अब हमें देखना है 4 के जो है 4 के बाद क्या रहा है 2 आ रहा है, और 4 से पहले क्या है हमारा 1 है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है पहले वाला नंबर चेक करेंगे। पहले वाला नंबर क्या है हमारा 1 है। इस तरह से जाएंगे, आगे से जाएंगे। ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका शॉर्ट यही है, एक बस लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर तो 7 2 जैसे 14 हो गया। ठीक है। 4 के आगे क्या है 1 है, तो इसके आगे 1 लिखो। 1 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 2। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस तरीके से फिर यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे हम 3/7 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है। 3/7 क्या क्या हो जाएगा, सिंपल 3 की मल्टीप्लाई करनी है इससे, तो ये 7 3 जा कितना होता है
हमारा 21 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 के बाद ये ओरिजिनल वाले को देखना है, ठीक है। तो 1 के बाद 1 से पहले हमारा 1 से पहले इस तरह से जाएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 5 8 2 4 1 तो ऑलरेडी लिख दिया, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा 12, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे साइक्लिक ग्रुप। आपको यहाँ पे लिखा है कि आपको ऐसे और भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ऐसे और कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे जो है एक सेम एज इट इज़ है हमारा 1/17, ठीक है। 1/17 जो है ये भी एक साइक्लिक नंबर है, ठीक है। 2/17 3/17 करेंगे तो वापस से जो है यही नंबर डिजिट जो है हमारी क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। तो 1/17 हो गया। ऐसी जो है हमारा 19 भी है, 1/19 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे ये कुछ नंबर हैं जो कि क्या करते हैं, साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 3.5 के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको एक्सरसाइज 3.5 अच्छे से समझ में आई हो। नेक्स्ट जो है इसके हम करेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर।